प्रायोजक है होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आगामी निकाय चुनाव में गोरखपुर में बढ़े 10% मतदाता, ADM-FR ने दी जानकारी। आधार कार्ड से पैसे निकालने वाले 2 साइबर अपराधी हुए गिरफ्तार। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर फॉरेनर्स हेल्प डेस्क की हुई शुरुआत, विदेशियों की मदद करेगी रेलवे पुलिस। किसी भी धान क्रय केंद्र पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के किसान बेच सकते हैं धान। जल्दी सिनेमा हॉल और मॉल में साइबर अपराध के प्रति फैलाई जाएगी जागरूकता। SP क्राइम की अध्यक्षता में की गई बैठक। सिविल डिफेंस एवं यातायात पुलिस के साथ विभिन्न चौराहों पर चलाया गया यातायात जागरूकता अभियान। स्वर्गीय मुन्नीलाल जैन के नाम से जाना जाएगा दीवान बाजार का यह मार्ग। और पुलिस परेड ग्राउंड में साप्ताहिक परेड का हुआ आयोजन, वर्दी का टर्नआउट भी देखा गया। आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर अंतिम निर्वाचन सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। गोरखपुर निकाय चुनाव में कुल 80 वार्डों में 11 नगर पंचायतों में 13 लाख मतदाता हैं। इस बार नगर निगम के चुनाव में कुल 10% मतदाता बढ़े हैं। ये होना है, ये इस बात की जानकारी ADM-FR राजेश कुमार सिंह ने मीडिया कर्मियों को दी है। आज 18 नवंबर 2022 है। आज निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। नगर निगम की निर्वाचक नामावली में अब 10 लाख से अधिक वोटर हैं। हमारे 80 वार्ड हैं और बूथों की संख्या 804 से अधिक हो गई है। हमारी जितनी नगर पंचायतें हैं और नगर निगम पूरे को मिला करके जनपद में 13 लाख से अधिक वोटर हो गए हैं। एवरेज जो वृद्धि हुई है एडिशन और डिलीशन को जोड़ते हुए, वो लगभग 10% के आसपास एवरेज मतदाताओं की वृद्धि हुई है। मतदाता सूची उपलब्ध हो गई है। इसमें जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको यह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। अन्य जो भी इच्छुक प्रत्याशी हों जो चुनाव लड़ना चाहते हों, या कोई भी जो इच्छुक व्यक्ति है, वो हमारा जो नगर निकाय का कार्यालय है, लोकल बॉडी का कार्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय में है, वहाँ पर आकर के और 1 रुपये प्रति पेज के हिसाब से धनराशि का भुगतान करके, जितने पेज की मतदाता सूची है उतना धनराशि का भुगतान करके मतदाता सूची की प्रति प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? नामांकन सूची तैयार हो चुकी है। जैसा अभी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अभी रूट चार्ट मांगा गया है 25 नवंबर तक, और अन्य तैयारियों के लिए निर्देशित किया गया है। जैसे हमारा बूथ में मिनिमम फैसिलिटी हो जाए, रूट चार्ट प्रिपेयर हो जाए, जिन लोगों के द्वारा आगे निर्वाचन कार्य कराया जाना है उनका डेटाबेस तैयार करा लिया जाए। सभी गतिविधियां निर्वाचन से संबंधित जो हैं वो समय से चल रही हैं। EasyPay नामक पुणे में स्थित एक संस्थान में गोरखपुर के साइबर सेल को सूचना दी कि उसके एजेंट द्वारा लोगों से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। आधार कार्ड से कई लोगों के पैसे या शातिर अपराधी उड़ा चुके हैं। इसी के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया, जिनके में से एक का नाम विकास और दूसरे का नाम अक्षय यादव है। EasyPay गेटवे का इन्होंने दुरुपयोग किया और कई लोगों के खातों से पैसे निकल गए आधार नंबर के द्वारा। जब इसकी सूचना साइबर थाने को मिली, तब जाकर यह दोनों हाईटेक चोर गिरफ्तार हुए हैं। अभी करीब 4-5 लोगों के नाम आए हैं इसमें, ट्राई करेंगे अभी। ये एजेंट नहीं है, ये अकाउंट्स प्रोवाइड करते थे। अभी तो 4 एजेंट्स के नाम आए हैं। बाकी और जो लोग इसमें अकाउंट प्रोवाइड कराने वाले हैं या पैसे निकालने वाले हैं, उनको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। तो इनके पास से विकास, इसके पास से 1 लाख रुपए, इसके पास से 30,000 रुपये, एक बाइक और कुछ ज्वेलरी भी इनके पास से मिली है और 6 मोबाइल इनके पास से मिले हैं। कब खरीदे थे सब? क्या चीज़?
इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने बताया। आज जो प्रेस वार्ता है वो एक साइबर क्राइम अपराध के संबंध में है। एक इजी पे करके कंपनी है जो पेमेंट गेटवे है, पुणे बेस्ड है। उसके जो एसोसिएट बैंक्स हैं उनके द्वारा इसको कंप्लेंट भेजी गई कि इनके कुछ कस्टमर्स के अकाउंट से पैसे अनधिकृत रूप से निकाल लिए गए हैं। जब उस पेमेंट गेटवे ने अपना जांच कराई तो उसमें कुछ एजेंट्स के नाम निकल के आए जो गोरखपुर के रहने वाले हैं। इस आधार पे उन्होंने हमें एक एप्लीकेशन भेजा रजिस्टर्ड डाक से, उस पर जांच करके मुकदमा पंजीकृत किया और जांच की गई तो उसमें जो बैंक अकाउंट हमें दिए गए थे उनके द्वारा, उसके हमें KYC पे हमने जांच की तो उसमें कुछ नंबर्स निकल के आए, उस पर हमने काम किया। तो 2 व्यक्ति हमें अभी गिरफ्तार किए गए हैं, उनको मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है। ये कंपनी जो पेमेंट गेटवे है उसमें ये लोग इजी पे के वॉलेट में पैसा ले लेते कस्टमर का, उसका आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट का क्लोन करके और फिर उससे अपने अकाउंट पे ले लेते हैं। इन्होंने कुछ लोगों को हायर कर रखा है जो इनको अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं और फिर ATM उनको प्रोवाइड करते हैं कुछ अकाउंट्स का, जिससे वो पैसा निकाल करके ये जो फ्रॉडस्टर है इसको प्रोवाइड कराते हैं। पर ट्रांजैक्शन इनको 5% दिया जाता है और जो एक बंदे को हायर कर रखा है जो ATM से पैसा निकाल के देता है उसको पर डे ये 1000 रुपीज़ पे करते हैं। मैम, ऐसी घटनाओं को कितने बार ये लोग अंजाम दे चुके हैं जो हायर करते हैं पैसा निकालते हैं? ये काम ये लगभग 2.5-3 महीने से कर रहे हैं और उस पर फ्रॉडस्टर के संपर्क में लोग करीब पिछले 6 महीने से हैं। बचाव के क्या उपाय मैम, किस तरह बचाव? ये आप अपने आधार जो आपके बायोमेट्रिक्स हैं उसको आप लॉक कर सकते हैं UIDAI के वेब पोर्टल पे जाकर के, और M-आधार ऐप है उसको अपने फ़ोन पे डाउनलोड करके आप उसमें दिए गए स्टेप्स के हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपका जो बायोमेट्रिक्स है वो लॉक हो जाएंगे और फिर उनको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। आगामी खिचड़ी के मेले को देखते हुए GRP गोरखपुर की ओर से फॉरेनर्स हेल्प डेस्क की शुरुआत कर दी गई है, जिसका उद्घाटन पुलिस अधीक्षक रेलवे डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर प्राचार्य किरण यादव पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय गोरखपुर भी मौजूद रही। इस तरह के डेस्क का उद्देश्य है कि रेलवे स्टेशन गोरखपुर आने वाले विदेशी यात्रियों को आने जाने में होने वाली समस्याओं को 24 घंटे पुलिस अधिकारी सुने और उनका यथाशीघ्र निस्तारण हो सके। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी रेलवे डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह ने बताया। गोरक्षधाम के महत्व को देखते हुए जो निरंतर यहाँ पर देश विदेश के यात्रियों का आवागमन बढ़ रहा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के भी ये निर्देश थे कि यहाँ विदेशी यात्रियों के हेल्प के लिए एक हेल्प डेस्क की स्थापना की जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये हेल्प डेस्क आज खोला गया है और इस हेल्प डेस्क पर जो भी कर्मचारी रहेंगे वो सीधे मेरे अंडर काम करेंगे और जो भी सूचना होगी वो मेरे कंट्रोल रूम को और मुझे दी जाएगी, जो विशेष सूचना रहेगी जो मेरे लायक है, और नहीं तो फिर जो मौके पर हेल्प डेस्क पर है वो उसको सहायता प्रदान करेगा। इसके लिए सर कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है? हाँ, हेल्पलाइन नंबर वो हमारा कंट्रोल रूम नंबर ही है, क्योंकि कंट्रोल रूम नंबर केंद्रीकृत रूप से वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है। उसके लिए अधिकारी नियुक्त हैं, अगर मेरे लायक आवश्यकता है तो मुझे बताएगा। हेल्प डेस्क नंबर कंट्रोल रूम का नंबर ही हेल्प डेस्क 24 घंटा काम करेगी। हाँ, 24 घंटा काम करेगी। और विशेष रूप से मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है और जो हमारा ये नेपाल राष्ट्र है, पड़ोसी राष्ट्र, यहाँ के यात्रियों का निरंतर आवागमन यहाँ बना रहता है पूरे वर्ष। उनको कोई असुविधा न हो, अगर वो किसी भी पुलिस सहयोग की आवश्यकता महसूस करते हैं तो यहाँ पर संपर्क करें और उनको तत्काल पुलिस की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। गोरखपुर जनपद में कुल 122 धान क्रय केंद्र संचालित हैं।
जिसमें किसानों से अनुरोध किया गया है कि वह ऑनलाइन के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और किसी भी धान क्रय केंद्र पर जाकर किसान अपने धान को बेच सकते हैं। इस बात की जानकारी एडीएमएफआर राजेश कुमार सिंह ने दी। हमारे जनपद में 122 से अधिक केंद्र इस समय चल रहे हैं। धान खरीद पूरे जनपद में चल रही है। मेरा अनुरोध है किसान भाइयों से वो ऑनलाइन अपना पंजीकरण करा लें। उसका सत्यापन एसडीएम साहबान के द्वारा और मेरे द्वारा किया जा रहा है। धान को साफ़ सुथरा रख लें, करा लें साफ़ सुथरा, और किसी भी धान क्रय केंद्र पर जाएं और अपना विक्रय वहां कर सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दे रहा हूं। यदि किसी किसान को कोई समस्या हो तो मेरे नंबर पर रिंग करके और बता सकता है, हम उसको अवश्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है और मेरा मोबाइल नंबर है 94 54 41 76 15, 94 54 41 76 15। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। साइबर अपराध का दायरा और तरीका दोनों ही आए दिन बढ़ता जा रहा है और बदलता भी जा रहा है। साइबर क्राइम के जरिए लोगों के हाथों से आए दिन पैसे शातिर अपराधियों द्वारा उड़ा लिए जा रहे हैं। ऐसे में जानकारी ही सबसे बड़ा उपाय है। इस तरह के डिजिटल डाकुओं से बचने के लिए जितनी अधिक जागरूकता होगी, इस तरह के अपराध पर लगाम उतना ज़्यादा लगाया जा सकेगा। इसी के मद्देनजर गोरखपुर पुलिस साइबर अपराध से बचाव और सावधानियों के लिए चाहती है कि सार्वजनिक स्थानों जैसे मॉल, सिनेमा हॉल और अन्य स्थानों पर इसके प्रति जागरूकता फैलाई जाए। इसी उद्देश्य से एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में सिनेमा हॉल एवं मॉल संचालकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। उसमें भी फ्रॉड आते हैं, गेम्स में बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, मतलब बच्चों के साथ में जो बच्चे गेम खेलते हैं। तो मतलब ऐसा कोई तबका नहीं है जो इससे प्रभावित ना हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो मतलब आप कह रहे हैं तो मुझे लगता है उनको स्कीम आती है कि आप इस पर क्लिक करें या आपकी लॉटरी लग गई है, आप इतना पैसा दें, आपको मतलब उसके बदले में फिर आपको इतना पैसा दिया जाएगा, लेकिन आपको उसके पहले एक इनिशियल अमाउंट उस बैंक में जमा करना है। तो जैसे ही वो अपने बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं, उनका अकाउंट हैक हो जाता है और फिर उसके पैसे निकल जाते हैं। मतलब 3-3 लाख 4-4 लाख लोगों के निकले हुए हैं, 26-26 लाख लोगों की जो योजनाएं चल रही हमारे यहाँ पे, तो लोगों को तो अवेयर कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों की थोड़ी हेल्प चाहिए हमें। ऐसे लोगों को अवेयर करने के लिए एक तो मैंने ITMS में जो है एक अपने ऑडियो क्लिप चलवा रहे हैं, जो हमारा ये साउंड सिस्टम है ना ट्रैफिक वाला, उसमें चलवा रहे हैं। नौकाया पे मैंने दे रखा है वहाँ पे चलाने के लिए। बट मुझे लगता है कि आप लोगों के यहाँ पे ना ज़्यादा जनता आती है, तो जैसे जितने भी लोग आते जा रहे हैं, अगर उसमें से थोड़े से भी लोग जागरूक होंगे तो हम लोग का जो पर्पज़ है सॉल्व हो जाएगा। बाकी हम लोग और भी तरीके अपना रहे हैं पैम्फलेट वगैरह छपवाने के लिए, और भी तरीके हम लोग अपनाएंगे मैसेजिंग वगैरह का भी। बट ये कि हमारी जितने भी सोर्सेज। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने बताया। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि जो साइबर अपराध है उसका जो दायरा है वो बहुत बढ़ता जा रहा है और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है क्राइम कमिट करने की वही बढ़ती जा रही है। इसीलिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज गोरखपुर में स्थित जो ये मॉल्स हैं, AD मॉल है, सिटी मॉल है, PVR सिनेमा हॉल है, और जितने भी मॉल्स हैं उनके जो मैनेजर्स हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है और उनसे सहयोग की उम्मीद की गई है। उनसे ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपने मॉल्स में, पिक्चर हॉल में हम जो स्लाइड बना के दे रहे हैं अवेयरनेस के लिए साइबर क्राइम के प्रति,
उसको चलवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में अवेयर हो सकें और कम से कम लोग जो साइबर अपराध है उसके शिकार हो सकें और अपने को सुरक्षित रख सकें। इसी संबंध में मीटिंग आज आयोजित की गई है और सभी मैनेजर्स के द्वारा इसमें सहयोग करने की बात कही गई है और भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम लोग साइबर अपराध का शिकार होंगे। यातायात माह के अंतर्गत सिविल डिफेंस एवं यातायात के नियमों का पालन कराने को लेकर जन जागरण अभियान के तहत चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस के साथ नागरिक सुरक्षा कोर सिविल डिफेंस के समस्त अधिकारियों ने इस अभियान को अम्बेडकर चौक, कचहरी चौक, अग्रसेन चौराहा, छात्र संघ चौक पर संयुक्त रूप से अभियान चलाकर लोगों को विभिन्न चौराहों पर यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया। इस अभियान में एसपी ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह, डिप्टी पोस्ट वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी मौजूद रहे। इस अभियान के बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए एसपी ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह और सिविल डिफेंस के डिप्टी पोस्ट वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी ने बताया। यातायात माह के अंतर्गत गोरखपुर शहर के सम्मानित नागरिकों के लिए यातायात नियमों की जानकारी के लिए विद्यालयों के माध्यम से, सभी स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से, एनसीसी एनएसएस के माध्यम से हम लोग यातायात नियमों की जागरूकता के बारे में लगातार अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में सिविल डिफेंस गोरखपुर भी हमारे सहयोग के लिए सामने आई है। इनका हम स्वागत करते हैं। सिविल डिफेंस के स्वयंसेवियों द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों पर यातायात पुलिस के साथ रहकर यातायात का संचालन सुगम रूप से कराया जा रहा है और जो लोग हेलमेट सर पे रखे हैं, हेलमेट को बांधे नहीं हैं अच्छे से या सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं या जिनकी नंबर प्लेट गड़बड़ है, सभी के लिए जागरूक किया जा रहा है कि हेलमेट को अच्छे से बांधें, तभी आपकी सुरक्षा करेगा एवं सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें, सहयोग करें। इसमें सिविल डिफेंस गोरखपुर के सभी पदाधिकारियों का, सभी स्वयंसेवियों का, यहाँ के उपनियंत्रक का एवं सभी जितने भी सिविल डिफेंस के पदाधिकारी हैं, सभी को उनके सहयोग के लिए मैं यातायात पुलिस की तरफ से सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यातायात दिवस पर हमारे नागरिक सुरक्षा के सभी वार्डन्स को हम लोगों ने कई चौराहों पर ड्यूटी पे लगाया है और ये बेसिकली हमारे एसपी ट्रैफिक महोदय द्वारा प्रेरित ये योजना रही है। इसमें कि हमारे वार्डन्स जो बाइक चला रहे हैं, जो ऑटो चला रहे हैं, जो बाकी जनता है, उनको अवेयर कर रहे हैं कि एक तो लेफ़्ट साइड का खाली रखें और ख़ास तौर से हेलमेट बहुत सारे लोगों ने सिर्फ फैशन के लिए पहना है, उसको बांधा भी नहीं है। उनको अवेयर कर रहे हैं कि सुरक्षा होने के लिए उसको बांधना बहुत ज़रूरी है। बाकी हम लोग इसके बाद फिर 24 तारीख को पुनः एक बार सिविल डिफेंस इसी तरीके से पब्लिक को एक बार अवेयर करेगा। कितने चौराहे पे आप लोग का ये आज हम लोगों ने 4 चौराहे कवर किए हैं। ये अपना गोलघर वाला चौराहा और काली मंदिर का चौराहा, ये चौराहा और एक चौराहा और लिया हम लोगों ने। गोरखपुर के दीवान बाजार रोड को अब स्वर्गीय मुन्नीलाल जैन के नाम से पहचाना जाएगा। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल, एमएलसी धर्मेंद्र सिंह, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदंत जैन इस मार्ग के नामांतरण पर मौजूद रहे। डॉक्टर साहब नौजवान है जो अब आप थोड़ा सा पीछे जगह बना लो, थोड़ा सा पीछे यार, आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाओ, सारे लोग आ जाए। विपिन जी पीछे आओ ना अरे तो इधर निकल आओ ना यार।
इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदंत जैन ने बताया। आज स्वर्गीय मुन्नीलाल जैन एक बहुत बड़े समाजसेवी थे। इनका लगभग 50-52 साल की उम्र में 1973 में 25 दिसंबर 1973 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने अपने जीवन में सदैव, मेरे पिताजी अकेले थे अपने पिता के, स्वर्गीय शीतल प्रसाद जी के अकेले पुत्र थे और हम लोग बहुत कम उम्र के थे, 30-32 साल मेरी उम्र थी। उसी समय इनका हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया। लेकिन जब तक ये रहे अपने जीवन में सदैव लोगों की भलाई और सदा सेवा कार्यों में ही हमेशा लगे रहते थे। ये हम लोगों का यहाँ बहुत बड़ा 500 वर्ष पुराना जैन मंदिर है, पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर, उसके भी सेक्रेटरी थे और जब तक वो जिंदा थे तब तक सेक्रेटरी थे। उसके बाद उनके गुजरने के बाद फिर मंदिर का दायित्व मेरे ऊपर आ गया। और यहाँ पर गोरखपुर में हम लोगों का सर्राफे का काम है। आर्य नगर में हम लोगों की बहुत पुरानी दुकान, 100 वर्ष से और ज़्यादा पुरानी दुकान है, लेकिन पिताजी खुद मतलब उसको संभालते थे। और जो भी लोग आते थे गरीब दुखिया, उनकी पूरी मदद करते थे। घर से कोई भी निराश नहीं जाता था। और इसके साथ साथ हम लोगों का फार्म खंचा गांव में पनियरा में पड़ता है और वहाँ पर हम लोग जो गरीब लोग होते हैं उन लोगों के बीच में हम लोगों के यहाँ धान चलता था। उस ज़माने में लोगों को धान दिया जाता था, तो वो भी कई गांव से 5, 7, 10 गांव से लोग आकर के धान वगैरह ले जाते थे। हम लोग छोटे छोटे थे लेकिन 2 दिन 4 दिन जाते थे, गांव देखते थे। और यहाँ पर गोरखपुर में तो मतलब घर में हमारे लोगों का तांता लगा रहता था। तमाम सुबह से लोग आते रहते थे और जो भी जिसको जैसा भी ज़रूरत पड़ता था सदैव वो सेवा करते थे। तो वही प्रेरणा मेरे को उनसे जो प्राप्त हुई, तो आज मेरी भी जो है 1973 के बाद लगभग 50 साल हो गया उनको गुजरे। लेकिन ये है कि उनकी भावना, उनकी प्रेरणा से मेरे अंदर भी वही भावना उनसे मिली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा साप्ताहिक शुक्रवार की सलामी पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में ली गई। शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए पीटी व दौड़ भी कराई गई। अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने के लिए टेलीवार ड्रिल कराया गया। इसी क्रम में जनपद के सभी थानों पर साप्ताहिक परेड कराई गई। वर्दी का टर्नआउट भी देखा गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। दिन भर में बस इतना ही। आई नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आगामी निकाय चुनाव में गोरखपुर में बढ़े 10% मतदाता, एडीएमएफआर ने दी जानकारी। आधार कार्ड से पैसे निकालने वाले 2 साइबर अपराधी हुए गिरफ्तार। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर फॉरेनर्स हेल्प डेस्क की हुई शुरुआत, विदेशियों की मदद करेगी रेलवे पुलिस। किसी भी धान क्रय केंद्र पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के किसान बेच सकते हैं धान। जल्दी सिनेमा हॉल और मॉल में साइबर अपराध के प्रति फैलाई जाएगी जागरूकता। एसपी क्राइम की अध्यक्षता में की गई बैठक। सिविल डिफेंस एवं यातायात पुलिस के साथ विभिन्न चौराहों पर चलाया गया यातायात जागरूकता अभियान। स्वर्गीय मुन्नीलाल जैन के नाम से जाना जाएगा दीवान बाजार का यह मार्ग। और पुलिस परेड ग्राउंड में साप्ताहिक परेड का हुआ आयोजन, वर्दी का टर्नआउट भी देखा गया। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइप्रॉन।